अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक विजन था जब हुकूमत में आए और हुकूमत में आने के बाद कहा कि मैं लोगों के लिए सस्ते घर फराहम करूंगा। घरों की एक तादाद भी बताई कि इतने घर मैं बनाऊंगा अपने इस 5 सालों के अंदर और वो सस्ती कीमतों पर लोगों को दिए जाएंगे। ये विजन था। अब हम ये भी देखते हैं रिस्पेक्टिवली कि कुछ इनफरादी तौर पर शख्सियात ऐसी हैं जो इस विजन को आगे लेकर चलने में बराबर की शराकतदारी जो है वो करती नजर आ रही हैं। तो उसी पैराए में आज बात करेंगे। खास तौर पर ये भी बात करेंगे जो बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, सोसाइटीज डेवलप करना चाहते हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना है और किन मुश्किलात से गुजरते हुए वो उस विजन को पूरा करते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो एक आम आदमी आज इस दौर में, इस महंगाई के दौर में अपनी बेसिक सैलरी के साथ एक घर खरीदने का तस्वुर अगर रखता है तो उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर उसे ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए, किन किन चीज़ों के हवाले से उसको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हमने माजी में भी बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, बोगस फाइल्स होती हैं, प्लॉट्स पर कब्जे हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक शख्स ने यहाँ पर बीड़ा उठाया है कि उन चीज़ों को आगे ले जाना है, उन मुश्किलात से दो चार लोगों को इस तरफ लेकर आना है कि आप सेफ एंड सिक्योर सोसाइटी के अंदर घर हासिल कर सकते हैं। इस वक्त मेरे स्टूडियो के अंदर मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं KSF बिल्डर्स की जानिब से और अली टाउन के CEO फुरकान अली। फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि विजन इमरान खान साहब का, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और उनका विजन, अब हम देख रहे हैं कि आप भी इस विजन को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं और अब बहुत हद तक आगे जा चुके हैं, चीज़ें कंपाइल कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे एक स्टार्ट करना चाहूँगा सवाल से कि किन मुश्किलात का सामना है आज के बिल्डर्स को? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया K21 का कि आपने मुझे बुलाया एज अ गेस्ट। तो इमरान खान का विज़न बहुत अच्छा था। उन्होंने जो चंद हज़ार घर बनाने का जो विज़न बनाया, उसको लेकर हम आगे चले। ठीक है। हमने एक सोसाइटी बनाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम हमने उसको डिलीवर करा और जो प्राइस कॉस्ट थी जो उन्होंने एक्सेप्ट करी थी उसको लेते हुए हम चले और जो प्लॉट्स हमने सेल करे वो आज की कॉस्ट के हिसाब से लोगों को प्लॉट लेने के बाद 65 लाख के अराउंड पड़ता है। ठीक है। जो एक ऐसा प्राइस है जो 99 ईयर लीज हो और SBCA के जिनके मैप्स भी अप्रूवल हो और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है। तो उस प्राइस के अंदर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इस प्राइस में किसी के पास जो है मकान अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। जी जी, तो उन्हीं चीज़ों को लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। ठीक है। जी जी। मैं आपके भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर सवाल करूं कि जो अली टाउन है, जी। बेसिकली ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि कुछ आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें मौजूद हैं, यूटिलिटीज़ के मसले नहीं है, वो भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा डिफाइन करें। जो लोग इस वक्त घर खरीदने का तसव्वुर कर रहे हैं तो वो आपके पास है। जी जी बिल्कुल। यूटिलिटीज़ में देखें सबसे ज़्यादा इशू आता है पानी और के इलेक्ट्रिक का। पानी का आपको पता है बहुत ज़्यादा मसाइल है, शहर के अंदर पानी अवेलेबल नहीं है। अब हब पंपिंग स्टेशन हमारे नियरेस्ट होने की वजह से जो मेन लाइंस है वो हमारे पास से जा रही हैं, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास 24 आवर्स पानी अवेलेबल है। अच्छा। जी जी, और दूसरा के इलेक्ट्रिक भी हमारे पास 24 आवर्स है क्योंकि हमदर्द यूनिवर्सिटी हमारे नियरेस्ट है, तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर आगे है, तो उसकी वजह से के इलेक्ट्रिक भी हमारे पास 24 आवर्स है। तो यूटिलिटीज़ का कोई इशू नहीं है हमारे पास जो है। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा। जी जी। तो ये बड़ा मसला होता है जब लोग घर खरीद लेते हैं तो बाद में जाके पता चलता है कि यार जो मटेरियल इसके अंदर हमने लगाया था वो खस्ता मटेरियल था और फिर उसके बाद शिकायत होती हैं, शिकायत का अंबार होता है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं सर, इसके लिए हमने जो प्लॉट सेल करें एक बड़ा प्लस पॉइंट लोगों के लिए रखा है। हम कहते हैं कि आप अपनी कस्टडी में उसको कंस्ट्रक्शन कराएं। अच्छा। लेबर हम देते हैं, मटेरियल आप दें हमारी चॉइस का, जिसमें किसी भी किस्म की कोई कमी ना हो मटेरियल के अंदर। तो उससे ये है कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। सुपरविजन हमारी टीम है, पूरी इंजीनियरिंग टीम है जो उसको लुक आफ्टर करती है, तो उसकी वजह से लोगों का, मैं इस बात की तो गारंटी देता हूँ जो कंस्ट्रक्शन हम करके दे रहे हैं 50 साल तक तो वो कहीं भी नहीं जाती और उसकी क्वालिटी भी बहुत मेंटेन है। ठीक है, क्योंकि लोग कम तजर्बे की वजह से काफ़ी अपना नुकसान करते हैं। जो मुख्तलिफ छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। वो करते ये हैं कि जी हम आपके पैसे बचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आप 120 गज का मकान बना रहे हैं
तो आप स्ट्रक्चर में बहुत मैक्सिमम अगर कॉस्ट बचाने जाएं तो 1.5 से 2 लाख बचा सकते हैं। वो 1.5-2 लाख आपके किसी काम के नहीं है। आप अगर वो 2 लाख लगा दें उसके ऊपर, आप 5 लाख महंगा मकान बेचेंगे तो वो सस्ता है, वो महंगा नहीं है। तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता लोगों को। हमारे पास आते हैं बहुत सारे जो हमने यूनिट सेल करें, तो कंस्ट्रक्शन उन्होंने हमें ही दी हुई है कि आप बना कर दें, तो लोग उनको मिसगाइड करते हैं, जी आप स्टील बचा लें, सीमेंट बचा लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपकी निगरानी के अंदर वो सामान लाया जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर मैं जानना चाहूँ, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो भी ऑब्वियसली ये सवाल दिमाग में रखकर बैठे होंगे कि कितने स्क्वायर फीट के आपके पास जो है वो प्लॉट्स यूनिट्स मौजूद हैं और उनकी कीमतें क्या हैं? 120 यार्ड्स के हमारे पास प्लॉट्स हैं, तो हम जो है उनको कंस्ट्रक्शन कर कर भी दे रहे हैं, तो 65 लाख के अराउंड आपको कैश में पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास ये है, देखें लोगों को पोजीशन का काफ़ी इशू रहता है, तो हम तो कहते हैं आज आप हमसे परचेज करें प्लॉट, आज हमसे आप पोजीशन लें, सिंध बिल्डिंग से अपना नक्शा पास कराएं और अपने मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू करें। ये बड़ा मसला है फुरकान साहब। अगर मैं बात करूं कि पोजीशन की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि कुछ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, फिर वो एक टाइम पीरियड होता है, या फिर यकमुश्त भी आपने पेमेंट कर दी है, फिर भी एक टाइम पीरियड होता है, इतने टाइम के बाद आपको मिलेगी। लेकिन बड़ी माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सोसाइटीज़ और यूनिट्स मौजूद हैं जहाँ पर पोजीशन पेमेंट्स देने के बाद भी नहीं मिलती हैं, या बिल्डर्स ताख़ीर करते हैं। ये वजह क्या है? सर देखें, हम तो पोजीशन को लॉन्ग टर्म खींचना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई बड़ा काम करें। अब इमरान खान साहब का भी यही था कि जल्द से जल्द लोगों को यूनिट्स दिए जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम भी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द लोगों को डिलीवर करें। आप अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कैश पे जिन्होंने परचेज करा, हमने उनको पोजीशन दे दिया। अच्छा। उन्होंने अपने नक्शे पास करा के सिंध बिल्डिंग से अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमारी निगरानी में हो रही है, आप उसको विजिट करें, इंशाल्लाह आप टॉप क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन है। चलें, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खान साहब के और आपके विजन के अंदर एक और सिमिलैरिटी है कि फौरी तौर पर कब्जा दिया जाए। लेकिन एक सवाल और है, बहुत सारे ऐसी जगहें भी हैं जहां पर एक शख्स अपनी खून पसीने की कमाई से पैसा कमा कर लगाता है, यूनिट खरीदता है, घर बनाने की तैयारी करता है, पता चलता है कि ऐसी ही एक और फाइल दूसरे शख्स के पास भी है, फिर जिंदगी गुजर जाती है कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में काटते हुए कि ये प्रूव करने में कि ये इसकी अपनी खून पसीने की कमाई से लिया हुआ घर है। तो ये सेफ एंड सिक्योर है? इसकी यही वजह होती है कि बिल्डर्स पोजीशन लेट करते हैं। अच्छा। कि वो 1 को 2 बनाते हैं, 2 को 3 बनाते हैं, 3 को 4 बनाते हैं। आप जब उसको 1 साल में पोजीशन दे रहे हैं तो आपकी सोसाइटी क्लियर है, तो आप पोजीशन दे रहे हैं, क्योंकि लोग जितने आएंगे, लोगों से मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो ये चीज़ छुप नहीं सकती। ऑफिस साइट पे नहीं होते लोगों के, साइट कहीं होती है, ऑफिस कहीं होता है। आपके ऑफिस वहीं पर हैं? जी, हमने साइट पे ही अपना ऑफिस बनाया हुआ है, वहीं पे। मतलब कोई शख्स अगर यहाँ इस वक्त प्रोग्राम देख रहा है और खरीदना चाहता है तो आपके ऑफिस पर विजिट करेगा, साथ में ये साइट का भी विजिट कर लेगा? बिल्कुल, हम तो ऐसा चक्कर ही नहीं ना सर, आपको हवा में प्लॉट दिखा रहा हूँ, हम तो डायरेक्ट ले जाके आपको आपके प्लॉट पे खड़ा करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि देखिए हम जितना जल्दी डिलीवर करेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे, उतने ज़्यादा लोग हमारे पास आएंगे। हमारी तो कोशिश ये है कि अच्छी क्वालिटी और टाइम टू डिलीवरी, पब्लिक भी यही चाहती है। अच्छा, आजकल शहर क़ाइद के अंदर अगर मैं बात करूं कि अमन तबाह हो चुका है, हर जगह हम देखते हैं, मैं खुद अपने प्रोग्राम्स की स्टोरीज़ का हिस्सा बना रहा होता हूँ, क्राइम की स्टोरीज़ होती हैं, चोरी डकैती, तो ये ख़ास तौर पर आज का एक आम आदमी ये सोचता है घर खरीदने से पहले कि मैं जहाँ जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लेकर ख़रीदने घर, तो वो सेफ़ एंड सिक्योर हो, वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हों। तो इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कॉमेंट करें आप। देखिए, हमारी जो सोसाइटी है पूरी गेटेड कम्युनिटी है, ठीक है, प्रॉपर बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी सिस्टम है कंप्लीट, CCTV कैमराज हैं, तो सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई इशू नहीं है। ठीक है। बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर बात कर ली जाए, जैसे आपने बताया पानी, बिजली, इनका कोई इशू नहीं है। उस सोसाइटी के अंदर स्कूल्स, स्टोर्स, दीगर चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखा है? बिल्कुल, हमारे पास सारी अम्यूनिटीज़ मौजूद हैं, हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल, मस्जिद, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे नियरेस्ट हमदर्द स्कूल है। अच्छा। और हमदर्द यूनिवर्सिटी, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग पढ़ने आते हैं। हमसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वहाँ के जो अलॉटीज़ हैं, जो रहायशी हैं, उनको ये होगा हमदर्द स्कूल का। ठीक है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑब्वियसली जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे होंगे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होगा ये तमाम फैसिलिटीज़ और क्वालिटीज़ सुनने के बाद। मैं चाहूँगा थोड़ा एड्रेस को भी आप जो है वो बताएं कि ये कहाँ पर वाक़ है पूरी सोसाइटी? ये मेन सुरजानी टाउन से नियरेस्ट है, 4 के चौरंगी से 4-5 मिनट की ड्राइव पर है। ठीक है जी, अली टाउन के नाम से। अली टाउन के नाम से। ठीक है,
KSF बिल्डर्स की तरफ से ये बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है इस वक्त, एक आम आदमी घर खरीदने के लिए किन चीज़ों को अपने जहन में रखकर जाए बिल्डर के पास या उसके ऑफिस, ताकि ये जो मसाइल का सामना करना पड़ता है बाद में, जो आपने बताया कि पोजीशन लेट होती है, इस वजह से बोगस फाइल्स होती हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, या आप ये भी बता सकते हैं कि अपने जब आपके ऑफिस विजिट करें तो किन किन क्वेश्चंस को हम पूछ सकते हैं? देखिए, जिस वक्त हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जगह लेते हैं ना, लोग बहुत सारे होते हैं, हमारे पास भी आते हैं, सर वहाँ पर जो है वो 5 लाख का प्लॉट मिल रहा है, वहाँ पर 10 लाख का मिल रहा है, वहाँ पर 15 लाख का मिल रहा है। होता पता है कि वो कोई भी एनओसी चेक नहीं करते, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की करते हैं, ना डेवलपमेंट अथॉरिटी की करते हैं, ना एसबीसीए की करते हैं। आजकल तो देखिए वो दौर आ गया, QR कोड वाली सारी एनओसीज हैं। आप अभी बैठे हैं किसी भी ऑफिस में जाएं, आपको वो एनओसी दिखाएंगे, आप उसी वक्त वेरीफाई करें, और आप उसको जब तक आप एसबीसीए और डेवलपमेंट अथॉरिटी की एनओसी चेक ना करें, कहीं भी अगर आपको कि फ्री में ही मिल रहा है प्लॉट, तो आप कभी भी ना लें उसको। ठीक है, और ये तमाम एनओसीज चेक करने के बाद कीमतों का भी मैं चाहूँगा तस्करा करें, क्योंकि कीमतें आप ये दावा करते हैं कि भाई मुनासिब कीमत के अंदर एक आम आदमी को घर मिल सकता है, तो इज इट पॉसिबल कि अगर चाहें बिल्डर्स तो मुनासिब कीमतों में फ़रोख्त कर सकते हैं घर? देखिए सर, इसमें थोड़ा सा हम कॉस्ट और कवर कर सकते हैं। वैसे हमारी कॉस्ट तो बहुत मुनासिब है, ये ज़्यादा नहीं है। होता ये है कि यूटिलिटीज़ के जो चार्जेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हम हालांकि हम डेवलपमेंट अथॉरिटी को ओडीसी चार्जेस पे करते हैं, लेकिन वो आउटर डेवलपमेंट चार्जेस कहलाते हैं। उसको देने के बाद उनका काम ये होता है कि वो आपके गेट तक आपको चीज़ें ला कर दें आउटर, तो लेकिन वो ला कर नहीं देती। जब उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा खास साहब से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो अप करें, देखें, ताकि ये कि यूटिलिटीज़ अगर हमें सस्ती मिलेंगी तो और कॉस्ट में कमी आ सकती है। ऑलरेडी आप हमें 120 गज का इस वक्त जो हम मकान बना के दे रहे हैं, वो समझ लें जो हमने प्लॉट सेल करे थे उस पर कंस्ट्रक्शन करने के बाद 65 लाख उसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, इस उतने वक्त के में आप आप फरोख्त कर रहे हैं? जी हम उतने में ही दे रहे हैं। तो आप ये समझ लें इस प्राइस में आपको मैं गारंटी देता हूँ पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको, जो लीज भी हो, जिनकी प्रॉपर एनओसीज हो, मिनिमम प्रॉफिट रखकर जो है वो जी एग्जैक्टली। हम चाहते हैं कि इस विजन को आगे बढ़ाएं, लोगों की छत बने, घर बने अपना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये विजन तो खैर खान साहब का भी और इसी को बेस करते हुए हम पोजीशन भी जल्दी दे रहे हैं ताकि लोग अपने अपने घरों में जाएं। और ठीक है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी जो है वो प्लॉट्स खरीदते हैं, यूनिट्स खरीदते हैं, तो फिर उसके बाद जब उनका दिल चाहता है तो उसको आगे फरोख्त भी करते हैं। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटीज रखते हैं आपके, खुद ही उसको फिर परचेज कर लेते हैं उन्हीं से? देखें, हम ऐसा पॉसिबल तो है। हमने जो प्लॉट्स शुरू में सेल करे थे, अभी तो हमें तो नहीं देते, जाहिर सी बात है, वो पब्लिक में उनको ज़्यादा अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो कोशिश उनकी यही होती है कि बाहर ही सेल करें। अगर हमारे पास लाते हैं तो हम भी सेल परचेज करते हैं। ठीक है, मेरे पास वैसे भी कैंसिलेशन का रेशो बहुत कम है। अच्छा जी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ ये, क्योंकि जो लोग इस वक्त खास तौर पर आज देख रहे हैं, तो उनको सारे जो उनको शकूक शुबात है वो दूर हो जाएं। असल में लोग 5-5, 6-6 साल जो है वो बिल्डर डिलीवर नहीं करता है। हमने तो एक साल 1.5 साल के अंदर लोगों को पोजीशन दे दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, उन्होंने रिहाइश भी इख्तियार कर ली। मतलब जो रिहाइश के लिए आना चाह रहे हैं वही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पर, जो है ना, लुक आफ्टर हमारा है, सुपरविजन हमारी है। तो इस वजह से हमारे पास कैंसिलेशन का रेशो बहुत कम है। अच्छा, मैं अगर सवाल करूं यहाँ पर कि आपने कितना अरसा लगाया इस सोसाइटी को बिल्ड करने में, और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो हुकूमत की तरफ भी एक मैसेज हो सकता है कि इन चीज़ों पर ज़रा गौर किया जाए, ताकि जो लोग खान साहब के, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके विजन को लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो उन्हें भी वो दिल बर्दाश्ता ना हो, बल्कि साथ खड़े होकर इस विजन को पूरा करें। देखें, एनओसीज लेना तो आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसके लिए तो जैसे एसबीसीए में 1 विंडो काउंटर बनाया गया है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए भी मैं समझता हूँ ऐसा 1 विंडो काउंटर होना चाहिए। अच्छा, कि जो उनकी अपना जैसे आपकी लैंड है, उसका टाइटल मौरूसी सर्वे लैंड है, वो क्लियर है, तो आप 1 विंडो पे जमा कराएं और आपको फाइनल होके एनओसी मिले, तो उसमें ये जो अंडर टेबल का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये इससे लेंथी प्रोसेस भी हो जाता है बड़ा, और बड़ा तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। वेरिफिकेशंस हैं, देखिए एक लेटर निकलता है, बहुत इश्यूज हैं। मुझे जितना टाइम बेचने में नहीं लगा उससे दुगना टाइम इसको एनओसीज में लगा। लेकिन अब आप खुद बता रहे हैं कि इसको कितना अरसा गुजर गया आपके इस अली टाउन को खड़ा करने में अपने पैरों पे? देखिए, मुझे 2 साल तो इसकी एनओसीज में लगा। अच्छा, और 1.5 साल पोजीशन देने में लगा लोगों को। और अब आप ये कह रहे हैं कि एनओसीज आने के बाद हमें लॉन्च करे हुए 1.5 साल हो गया तकरीबन। ठीक है,
तो अब आप ये कह रहे हैं कि 1.5 साल के अरसा गुजर जाने के बाद और पीछे जितना टाइम आपने वक्फ किया इसको बनाने में मेहनत से, तमाम एनओसीज आपके पास हैं, अगर कोई शख्स आता है तो उसको वेरीफाई भी कर सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी चीज़ में, सब ऐसी हैं, ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं आप, अच्छा बैठे बैठे कर सकते हैं। एक बड़ा अहम जो है वो सवाल है यहाँ पर कि ऐसी क्या क्वालिटी है अली टाउन की, या फिर ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं कि लोग तमाम चीज़ों को छोड़कर जो इस वक्त देख रहे हैं वो आपके ऑफिस आएँ और फिर आपसे ये यूनिट ख़रीद कर जाएँ। अब आपने बोलना है सर। टाइम पे पोजीशन और क्वालिटी, बस मेरी ये दो बातें हैं जो एक आम आदमी, एक कस्टमर चाहता है। ठीक है कि उसको टाइम पे पोजीशन मिले और उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत मेंटेन हो। ये दो चीज़ें हैं जो आम पब्लिक चाहती है, और क्वालिटी प्राइस जो है वो रीज़नेबल हो। ये तीनों चीज़ें मेरे पास हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फुरकान अली मौजूद थे, KSF बिल्डर्स की जानिब से, अली टाउन के CEO। और नाज़रीन, आपने देखा कि जो जो चीज़ें इन्होंने बयान की अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आई होप कि आपको भी समझ में आई होंगी कि अगर किसी बिल्डर के पास जाना है तो किन किन सवालों को आपने पूछना है वहाँ पर, किन NOCs का आपने ख्याल रखना है कि उनके पास ये NOCs मौजूद है या नहीं। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, सारी वेरिफिकेशन हो जाती है, लेकिन अली टाउन आपने ज़रूर विज़िट करना है और देखना ये है कि आसान कीमतों के ऊपर इतने बेहतरीन यूनिट्स जो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, उनके इस विज़न को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके शाना बशाना खड़े होने की कोशिशें की जा रही हैं इनफरादी सतह पर। तो ज़रूर इसको विज़िट करें और देखें कि यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं, यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, वो आप ज़रूर महजूज़ होंगे और मुझे लगता है कि खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। एक वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज़ भी उनको भी शामिल करेंगे।